बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक, ठीक है। इसका बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां। सही है। जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला हब 2001 में। तो आज हम पढ़ेंगे मैराथन, जो छोटी मैराथन होगी, कुछ ही मिनट की। ऐसा नहीं है कि हाफ मैराथन है, फुल मैराथन है। और ये जीएस की मैराथन है जो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल फिट है, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी आने वाली नहीं है। आप वीडियो में पूरा बनेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, तो मजा आने वाला है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इतिहास से, आधुनिक भारतीय इतिहास से, ठीक है। तो आपको पढ़ने के लिए बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। अब वीडियो में पूरा बने रहेंगे तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तरवर्ती मुगल शासक और क्षेत्रीय राज्य, ठीक है। कौन कौन से मुगल थे, कब मृत्यु हुई थी, बस वन लाइन में क्वेश्चन होंगे जो यूपी एचजी के मतलब के लिए बढ़िया है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए इज बेटर, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1707 ईस्वी में हुई थी, बस, ठीक है। इतना सी जानकारी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नंबर दूसरा, मुअज्जम, ठीक है, मुगल थे मुअज्जम, ठीक है। मुअज्जम को 1667 ईस्वी में शाह आजम, ठीक है, क्या शाह आलम की उपाधि दी गई थी। शाह आलम की उपाधि दी गई थी, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। दूसरा क्वेश्चन क्या था? मुअज्जम को 1667 में शाह आलम की उपाधि दी गई थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। जजाऊ का युद्ध 18 जून 1707 ईस्वी में हुआ था। तो ये किस समय, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, जब हुआ था। किसका? जजाऊ का युद्ध, ठीक है। जजाऊ की फाइट जो हुई थी, जजाऊ का जो युद्ध हुआ था, वो 18 जून 1707 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शाह ए बेखबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता था। बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता था, ठीक है। कौन? शाह ए बेखबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता था, ठीक। नंबर 5 है अहमद अब्दाली ने भारत में 7 बार आक्रमण किया था, ठीक है। 7 बार आक्रमण, ठीक है। अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया, ठीक है। 7 बार आक्रमण किया, ठीक है। किसने किया? अहमद अब्दाली ने भारत में 7 बार आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, बिना राजमुकुट, क्योंकि बिना राजमुकुट का बादशाह किसे जाना जाता था, ठीक है। बिना राजमुकुट का बादशाह
बादशाह, बादशाह, शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम को जाना जाता था, को बिना राजमुकुट का बादशाह शाह आलम को जाना जाता था। ठीक, किसे? बिना राजमुकुट का बादशाह, बिना राजमुकुट का बादशाह शाह आलम को जाना जाता था। ठीक है, आगे 7 क्वेश्चंस। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल, अंतिम मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? यही था। ठीक है, सॉरी बहादुर शाह था। कहाँ गया? बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय, द्वितीय बोलते हैं। ठीक है, द्वितीय या द्वितीय। ठीक, अगला क्वेश्चन। बंगाल, बंगाल के स्वतंत्र, स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र राज्य का संस्थापक, का संस्थापक। ठीक है, इसका बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां। ठीक है, इसका बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? मुर्शीद अली खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1722 ईस्वी में, 1722 ईस्वी में अवध राज्य की स्थापना, अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? सादत खान ने, सादत खान। ठीक है, क्या है? 1722 ईस्वी में अवध राज्य की स्थापना सादत खान बुरहान उल, ठीक है, बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क, बुरहान उल मुल्क। ठीक है, किसने? 1722 ईस्वी में अवध राज्य की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मुगल वंश, ठीक है, मुगल वंश का गिरहणित कायर, जो घिनौना कार्य करता था, जिसे बोलते हैं कायर आदमी। ठीक है, कायर किसे कहा था? फर्रुख सियर को। ठीक है, मुगल वंश का घृणित कार्य किसे किया था? फर्रुख सियर, फर्रुख सियर, फर्रुख सियर को। ठीक है, मुगल वंश का, मुगल वंश का घृणित शासक किसको कहा जाता है? फर्रुख सियर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैसूर राज्य के संस्थापक, मैसूर राज्य का संस्थापक, संस्थापक हैदर अली। ठीक है, कौन है? हैदर अली। ठीक है, हैदर अली। अब हमने पढ़ा उत्तरवर्ती मुगल शासक और क्षेत्रीय राज्य। ठीक है, अब पढ़ेंगे भारत में मुगल के बारे में। ठीक है, भारत में सॉरी यूरोपियों का आगमन। ठीक है, हमने पढ़ा उत्तरवर्ती मुगल शासक और क्षेत्रीय राज्य। ठीक है, अब भारत में क्या करेंगे? ठीक है, यूरोपियों के बारे में। ठीक है, भारत में यूरोपीय के बारे में इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों, भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है, भारत में कौन किस किस यूरोपियों का आगमन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, भारत में कौन कौन से यूरोप थे, क्या क्या किया था, किस सन में कैसे किया, वो छोटे छोटे फैक्ट हैं वन लाइनर के, उसको पढ़ना है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, वास्को डी गामा,
वास्को डिगामा। वास्को डिगामा किस गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से भारत पहुंचा था। की सहायता से भारत पहुंचा। ठीक है, क्या है कि वास्को डिगामा किस गुजराती पद प्रदर्शक की सहायता से भारत पहुंचा था? वो कौन था? अब्दुल मनीक मजीद। ठीक है, अब्दुल मनीक मजीद। ठीक है, अब्दुल मनीक मजीद। वास्को डिगामा, ठीक है, कौन? वास्को डिगामा किस गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से भारत पहुंचा था? तो कौन था? अब्दुल मनीक मजीद। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया था? ठीक है, वायसराय कौन बनकर आया था? तो वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांस का था डी अल्मीडा। ठीक है, क्या था? भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बन के आया था और किस सन में आया था? तो 1505 ईस्वी में। ठीक है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बनकर आया था? फ्रांस डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेदारा का युद्ध, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ। ठीक है, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में हुआ। ठीक है, आपसे पूछ सकता हूँ बेदरा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन दे सकते 1755, 1756, 1759, इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या लगाना है? 1759। ठीक है, नंबर 4, डेनिश ईस्ट इंडिया, EIC लिख दिया मैंने। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। ठीक है, 1616 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, एलिजाबेथ जो थी इसकी कौन थी? अध्यक्ष थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कलकत्ता नगर की नींव किसकी राजधानी है? कलकत्ता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता नगर की नींव जॉर्ज चारनॉक ने की थी या रखी थी। ठीक है, जॉर्ज चारनॉक। ठीक है, कलकत्ता नगर की नींव जॉर्ज नॉर्थ ने की थी। ठीक है, इससे आगे वन लाइन क्वेश्चन के आगे फिर से हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में प्यार जरूर दिखाएं। जय हिंद।